अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग देख रहे हैं बर्डनामा। मेरा नाम है मोहम्मद उमर ताहिर। आज की जो हमारी डिस्कशन है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। क्रिमिनो डेकिनो बर्ड के हवाले से हमारी डिस्कशन है। एक तो क्रिमिनो डेकिनो हमारा कमर्शियल बर्ड है, प्योरली कमर्शियल बर्ड है। आप जितने मर्ज़ी पेयर्स लगा लें, इसकी ब्रीड को सेल करना जो है ना वो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आप इजीली सेल कर सकते हैं। बेशक कोई नया बंदा है, बेशक कोई पुराना है, यानी कि इसको सेल करना इंतहाई आसान है। अब अक्सर लोग पूछते हैं कि क्रिमिनो डेकिनो की किस तरह की पेयरिंग की जाए जिसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ़ बर्ड जो है ना वो या तो क्रिमिनो आए या डेकिनो आए या पार्बलू, जिसको हम कहते हैं पार्बलू इनो या पार्बलू स्प्लिट इनो आए, यानी कि अल्बाइनो कम आए। हालांकि अल्बाइनो की भी एक अच्छी वैल्यू है आजकल तो, लेकिन ऑब्वियसली हमारा जो फोकस होता है वो एक्सपेंसिव बर्ड की तरफ होता है, तो हम उसी की प्रोडक्शन को जो है ना वो देख रहे होते हैं, उसी को इंक्रीज़ करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो हम जो इस पार्बलू के पीछे या क्रिमिनो डेकिनो के पीछे जो एक लंबी सी तहकीक हुई है या जो कहानी है उसको समझ लेते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको एंड पे बता दूंगा कि किस तरह की पेयरिंग्स आप कर सकते हैं जिससे आप मैक्सिमम नंबर ऑफ़ जो है ना वो प्रोड्यूस कर सकते हैं क्रिमिनो के या डेकिनो के। तो आज से काफ़ी अर्सा पहले सिर्फ एक ही तरह का बर्ड होता था, ब्लू बर्ड होता था, जो विजुअली भी ब्लू होता था और जेनेटिकली भी ब्लू होता था। लेकिन उसके बाद कुछ टाइम गुज़रा तो पता चला कि नहीं जी, दो तरह के जीन्स होते हैं, एक टर्क्वाइज जीन होता है और एक ब्लू जीन होता है, और ये दोनों एक दूसरे के एलील होते हैं। ये दोनों इकट्ठे यानी कि जो है वो जब इन दोनों को आपस में लगाया जाता है तो यहाँ तो टर्क्वाइज बच्चे आते हैं या ब्लू बच्चे आते हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के स्प्लिट्स नहीं हो सकते। अलील जीन का मतलब ये है कि ना तो ब्लू स्प्लिट पार्बलू हो सकता है और ना ही पार्बलू स्प्लिट ब्लू हो सकता है। यानी कि एक टर्क्वाइज जीन होता है, एक ब्लू जीन होता है। इन दोनों को जब आपस में लगाया जाता है यहाँ तो टर्क्वाइज बच्चे आते हैं या ब्लू बच्चे आते हैं। उसके बाद फिर कुछ अर्सा गुजरा तो जेनेटिक्स चेंज हुई। जेनेटिक्स चेंज किस तरह हुई, वो जो पहले ब्लू बर्ड था वो ब्लू वन बन गया और टर्क्वाइज ख़त्म ही हो गया। यानी कि उन्होंने तहकीक की और पता चला कि टर्क्वाइज कोई बर्ड नहीं होता, टर्क्वाइज ब्लू बर्ड होता है। और असल में जो ब्लू टू बर्ड होता है उसको उसने जो है वो टर्क्वाइज का नाम दिया, जो विजुअली देखने में तो ब्लू बर्ड है लेकिन वो जो जीन कैरी कर रहा है वो टर्क्वाइज जीन कैरी कर रहा है। तो वो जो ब्लू टू बर्ड है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट बर्ड है, उसको जो समझना है ना वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो जब आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरता गया तो अब जो आजकल जो बिल्कुल लेटेस्ट जो जिसको हम पहले पार्बलू कहते थे उसका जो बिल्कुल लेटेस्ट नाम है वो है ब्लू वन ब्लू टू। यानी कि अगर क्रिमिनो है तो ब्लू वन ब्लू टू इनो, अगर डेकिनो है डेकिनो ब्लू वन ब्लू टू, यानी कि उसमें ब्लू वन जीन भी है और ब्लू टू जीन भी है। अब हम लोग अक्सर जो पेयरिंग करते हैं, हम एक क्रिमिनो को यानी ब्लू वन ब्लू टू इनो को अल्बिनो के साथ लगाते हैं जो कि ब्लू वन है। जब हम इन दोनों बर्ड्स को पेयर अप करते हैं तो इसमें से हमारे पास कुछ क्रिमिनो आते हैं, कुछ अल्बिनो आते हैं। वो सिंपल यानी कि उनको आप दोबारा भी पेयर अप करेंगे अल्बिनो के साथ तो वो यहाँ क्रिमिनो निकालेंगे या अल्बिनो निकालेंगे। तो इसमें जो अगर आप चाहते हैं कि आप लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ़ बर्ड्स क्रिमिनो डेकिनो ब्रीड करवाएं तो आपको ब्लू टू बर्ड जो है ना, जो कि विजुअली देखने में ब्लू बर्ड होगा लेकिन वो सिर्फ टर्क्वाइज जीन कैरी कर रहा होगा, वो ब्रीड करवाना बड़ा ज़रूरी है। अब हम किस तरीके से अपना ब्लू टू बर्ड जनरेट कर सकते हैं, उसके लिए आपको आसान अल्फाज में बात करता हूँ। एक क्रिमिनो बर्ड को डेकिनो से पेयर अप करना पड़ेगा। उसमें से 4 तरह के चिक्स आएंगे। या तो क्रिमिनो आएगा जिसका नया नाम है ब्लू वन ब्लू टू इनो, या डेकिनो आएगा जिसका नया नाम है डेकिनो ब्लू वन ब्लू टू, या अल्बिनो आएगा जो कि ब्लू वन है, या अल्बिनो ब्लैक आई आएगा वो भी ब्लू वन है। अब वो जो अल्बिनो रेड आई या अल्बाइनो ब्लैक आई आ रहा है वो ब्लू टू भी हो सकता है, लेकिन वो आपको सिर्फ अगले साल उसको दोबारा अल्बाइनो के साथ पेयर अप करके टेस्ट ब्रीड से ही पता चलेगा आया कि ये ब्लू टू जीन कैरी कर रहा है या सिर्फ ब्लू वन ही है। अगर तो वो ब्लू टू जीन कैरी कर रहा होगा तो वो या तो सिर्फ क्रिमिनो बच्चे प्रोड्यूस करेगा या डेकिनो बच्चे प्रोड्यूस करेगा। और जो क्रिमिनो डेकिनो की पेयरिंग में से क्रिमिनो आ रहे हैं या डेकिनो आ रहे हैं, आज से पहले तक
या कुछ डेज़ पहले तक मैं भी यही समझ रहा था कि उसमें से जो क्रिमिनो डेकिनो की पेयरिंग में से जो क्रिमिनो या डेकिनो आ रहे हैं उनको भी जब दोबारा अल्बाइनो के साथ लगाएंगे तो हो सकता है उसमें से भी कुछ प्योर क्रिमिनो हो जो कि सिर्फ अल्बाइनो के साथ लग के भी सिर्फ क्रिमिनो ही प्रोड्यूस करें, लेकिन ऐसा नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो क्रिमिनो बर्ड है ना वो हमारा ब्लू 1 ब्लू 2 दोनों जीन कैरी कर रहा है। जब आप उसको एक ब्लू 1 बर्ड के साथ यानी अल्बाइनो के साथ पेयर अप करेंगे तो वो हो सकता है उधर से अगर तो ब्लू 2 जीन ले लेगा तो वो ब्लू 1 ब्लू 2 इनो यानी क्रिमिनो प्रोड्यूस कर देगा, अगर उधर से ब्लू 1 जीन ले लेगा तो सिर्फ अल्बिनो प्रोड्यूस कर देगा। लिहाजा हमारा वो सिंपल क्रिमिनो है, उसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है। लेकिन उसमें से जो ब्लू 2 बर्ड आ रहे हैं यानी कि अल्बिनो बर्ड आ रहे हैं जो टेस्ट ब्रीड के बाद हमें पता चलेगा वो बड़े ज़रूरी बर्ड है। उनको आपने दोबारा फिर अल्बाइनो के साथ या अल्बाइनो ब्लैक आई के साथ एक सिंपल ब्लू बर्ड के साथ आपने उसको पेयर अप करना है। आपको टेस्ट ब्रीड से पता चल जाएगा कि ये आपका ब्लू 2 बर्ड है या नहीं है। तो आप इस तरीके से अपनी यानी कि वर्किंग को बढ़ा भी सकते हैं और अपनी प्रोडक्शन को भी बढ़ा सकते हैं। अपने क्रिमिनो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करवा सकते हैं, डेकिनो भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करवा सकते हैं। 1 साल की वर्किंग ज़रूर है, लेकिन अगर आप 1-2 साल में यानी कि 1 साल में तो आप ब्लू 2 टेस्ट ब्रीड वाले बर्ड्स प्रोड्यूस करेंगे, फिर जब आप उनको टेस्ट कर लेंगे, अगर आप 1 साल में 2 सालों में 10 बर्ड भी ऐसे बना लेते हैं जो कि ब्लू 2 हों जिनको आप सिंपल अल्बाइनो के साथ लगा के सिर्फ क्रिमिनो या डेकिनो प्रोड्यूस करें तो ये आपकी यानी कि सक्सेस होगी। तो ये कुछ बातें थी जो कि मैंने क्लियर करनी थी। अक्सर काफ़ी जो हमारे दोस्त हैं वो सवालात पूछते हैं इस तरह के, तो मैंने कहा चलो इस पर एक छोटी सी वीडियो बना के जो है वो अपलोड कर देता हूँ, तो जो भी देखेगा उसकी रहनुमाई हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसके नीचे लाजमी कमेंट कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। अल्लाह ताला सबको अच्छी ब्रीड अता करे। सीज़न ख़त्म हो रहा है, दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।